सर क्वेश्चन आ रहा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन सर। मिस्टर चेयरमैन, ये नेली मारा जी सर। कल रात को मुल्क भर में जिस किस्म की रियासती दहशतगर्दी की गई वो पूरी कौम ने देखी। रात को सियासी कारकुनों के, पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई की लीडरशिप, मेंबर पार्लियामेंट्स, उनके घरों पर रेड हुई। चादर और चार दीवारी ट्रेजरी बेंचेस वाले सबर कर ले। चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। जो बदतरीन कल पुलिस ने रियासती दहशतगर्दी की है इस अनपोटेड हुकूमत के कहने के ऊपर, वो पूरी कौम इसकी गवाह है। मैं इनको, जो सियासी वर्कर्स हैं वो समझते हैं वक्त एक सा नहीं रहता। कल ख्वातीन को दीवारें फलांग कर पुलिस कारकुनों के, लीडर्स के घरों में दाखिल हुई, उनके बेडरूम्स के दरवाजे तोड़े गए और ख्वातीन के साथ नाजेबा सलूक किया गया। आपने वो इमेजेस भी देखे होंगे कि 12-12 साल की बच्चियों पर हाथ उठाया गया। शर्म आनी चाहिए इनको, जो अपने आप को मर्द कहते हैं, जवान कहते हैं। बच्चियों पर हाथ उठाया है, बच्चियां रो रही हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, मॉडल टाउन में भी हम दे चुके थे, जब एक मासूम बिस्मा तड़प रही थी और उसकी हामला वालिदा उसके ऊपर गोलियां चलाएंगी। मैं समझता हूं कि ये फस्ताई हथकंडे जो हैं ये इस मुल्क को आगे लेकर नहीं जाने वाले। मैं सवाल करता हूं कि कहां है कानून की बात करने वाले, कहां है आइन की बात करने वाले, कहां है इंसानी हकूक की बात करने वाले। पाकिस्तान का आइन इंसानी हकूक की जमानत देता है। जनाब चेयरमैन, इसी हाउस के 2 मेंबर वलीद इकबाल, एजाज चौधरी साहब, उनके घरों पर भी कल पुलिस ने चढ़ाई की है। वलीद इकबाल का घर, अल्लामा इकबाल की बहू कल सरापा एहतजाज थी। वो पूछ रही थी कि मेरे घर की इज्जत को क्यों पामाल किया गया। इस मेंबर पार्लियामेंट जो खुद ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरमैन है, उसके ह्यूमन राइट्स, उसकी वायलेशन हो रही है। एजाज चौधरी उनके घर पर हुआ। जनाब चेयरमैन, ये इस मुल्क को न जाने किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का शहरी है, यह कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है। हम यहाँ पर जब वहाँ रियासती दहशतगर्दी की बात करते हैं और वही इमेजेस सुबह हमें अपनी स्क्रीनों पर नजर आते हैं, तो क्या इज्जत रह जाती है इस मुल्क की, क्या इज्जत रह जाती है कानून की, आइन की, इंसानी हकूक की। जनाब चेयरमैन, शीरी मदारी के साथ भी इसी इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ, मैं कोर्ट में मौजूद था। कोर्ट ने उसमें रूलिंग दी थी। कोर्ट का ये हुक्म था, मुझे उम्मीद है वो शायद आप तक ऑर्डर पहुंच गया हो, नहीं भी पहुंचा तो वो आप मंगवा भी सकते हैं। उसमें बड़ा क्लियरली लॉ मिनिस्टर है ना, बताएंगे। बड़ा क्लियरली कहा गया सर, उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया कि किसी मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बगैर इजाज़त के चेयरमैन और स्पीकर के। तो जनाब चेयरमैन, ये आपकी चेयर पर भी जिम्मेदारी आयद होती है एज ए कस्टोडियन ऑफ हाउस। ना सिर्फ आपकी चेयर पर बल्कि इस हाउस के जो बाकी मेंबरान हैं उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि जो आइन, कानून और इस ऐवान की इज्जत है, इस ऐवान के मेंबरान की जो हकूक़ हैं उनकी पासदारी की जा सके। दूसरी बात चेयरमैन साहब, मैं एक मरतबा फिर इस फ्लोर ऑफ हाउस से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो आज़ादी मार्च है वो एक पुरअमन मार्च है अभी तो, और उसका सबूत है कि अभी तक जितने जलसे हुए, जितनी बड़ी तादाद में जलसे हुए, उसमें एक पत्ता तक नहीं टूटा। पुरअमन तरीके से वो सारे जलसे हुए। और पीटीआई की दौरे हुकूमत में भी जब भी अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया, बिलावल साहब ने किया, फजलुर रहमान साहब ने किया, मरियम नवाज साहबा ने किया, उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया और किसी किस्म के रुकावटें नहीं डाली गई। मैं इस फ्लोर से कहना चाहूँगा कि इस पुरअमन मार्च के रास्ते में रुकावटें मत डाली जाएं। ये गिरफ्तारियाँ, हरासा करना, लोगों के अहल खाना को उठाना, ये बदतरीन रियासती दहशतगर्दी है और पूरे हाउस को उसको कंडेम करना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक पार्टी का नहीं है, ये रियासत का और उसके अवाम के दरमियान जो मायदा है उसकी बात है। दूसरी बात चेयरमैन साहब, मैं देख रहा था कि इस हाउस में इस एजेंडे पर एक मोशन है आज लगा हुआ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। मैं ये वादा करता चलूँ
कि ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मोशन लगा हुआ है सर, इसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट के हक से महरूम किया जाए। हम किसी ऐसी मूव का हिस्सा बनने को तैयार नहीं, हम किसी ऐसी मूव को सपोर्ट करने को तैयार नहीं। और अगर आप वाकई सीरियस हैं कि इस मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हों, तो और आपकी सीरियसनेस का तब पता चलेगा कि जब आप ऐलान करें इलेक्शन की डेट का, असेंबलियाँ डिज़ोल्व करें, इसी हाउस में हम बैठेंगे और ये तमाम मामला तय करेंगे। आपकी सर में इस पर गुजारिश होगी, आपकी रूलिंग जी किसी ऐसे रूल देखें डॉक्टर साहब एक सेकंड सर, फिर आपको ज़रूर जी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है डिसीजन, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो मिनिस्टर लॉ को मैं कहता हूँ कि वो हमें ले आएँ, दें, उस पर जो लेजिस्लेशन की ज़रूरत है हम कर भी लेंगे। और अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन है सेनेट के, और इंशाल्लाह मिनिस्टर भी यही कहेंगे। अब जी मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज़। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। लीडर ऑफ अपोजिशन ने वो सारी बातें की जो कि हम इन्हें 3 साल से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि माएँ, बेटियाँ और बहनें साझी होती हैं, और माएँ, बहनें और बेटियाँ एहतराम के काबिल होती हैं। इस ऐवान ने भी देखा और पूरे पाकिस्तान में देखा कि सियासत में जो वज़ादारी थी उसको ख़त्म करके जिस फिस्ताई तरीके से इस मुल्क पे हुकूमत की गई, जिस जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि जो पार्लियामान के अरकान हैं उनको गिरफ़्तार करने से पहले स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की इजाज़त हम कहते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये आवाज़ कहाँ थी? क्यों सोए हुए थे जब हर रोज़ एक मेंबर पार्लियामान जो है वो गिरफ़्तार होता था? राना सनाउल्लाह पे जब 15 किलो हेरोइन डाली गई तो तब डॉक्टर साहब का ज़मीर कहाँ सोया हुआ था? जिस वक्त मरियम नवाज़ को गर्मियों में उठा के दूसरी दफ़ा जेल में डाला गया एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में, जिस पे 27 सफ़े की जजमेंट दी लाहौर हाई कोर्ट ने, और उनको दवा, घर का खाना, कोई फैसिलिटी B क्लास की भी नहीं दी गई, उस वक्त तो ज़मीर सोया हुआ था मेरे भाई का और इनके रफ़क़ाए कार का। जिस वक्त अली वज़ीर के, ख्वाजा साद रफ़ीक के, राना सनाउल्लाह के, लीडर ऑफ अपोजिशन के, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, तो काश उस वक्त लीडर ऑफ हाउस यहाँ बैठ के ये आवाज़ उठाता कि ये बेगैरती है, ये आइन शिकनी है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्त की तवज्जो उन सारे इवेंट्स पे दिलवाऊँगा जो पिछले सालों में हुए और रिकॉर्ड तोड़ हुए सर।